वेद मानव जीवन का शाश्वत ज्ञान है। वेद न केवल धार्मिक ग्रंथ है बल्कि विज्ञान, समाज, शिक्षा और नैतिकता के स्तोत्र भी हैं। वेद से ही हमें पता चलता है कि जीवन का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत सुख नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता का कल्याण है। ये कहना था जयपुर हाउस स्थित आर्य समाज मंदिर में आर्य समाज नाई की मंडी के 65वें वार्षिकोत्सव समारोह में मुख्य वैदिक वक्ता डॉक्टर प्रशांत जी का। उन्होंने कहा कि नारी अगर वेद पढ़ती है तो निश्चित ही उसका परिवार संस्कारित होगा और तभी वह समाज के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु अहंकार होता है। धनवानों को धन का अहंकार है, बलवानों को बल का, रूप वालों को रूप का, विद्वानों को विद्या का अहंकार होता है। जो व्यक्ति अहंकार से ऊपर उठ जाता है वह समाज में पूज्य होता है। हम लोग पिछले 65 सालों से आर्य समाज नाई की मंडी का वार्षिकोत्सव कर रहे हैं। महर्षि देव दयानंद सरस्वती ने शायद ही ऐसा कोई कार्य किया हो सामाजिक जो उनसे छूटा रह गया हो, चाहे पाखंड को दूर करना हो, अंधविश्वास को दूर करना हो। और ऐसी बात बहुत लोग नहीं जानते कि स्वदेश का पहला नारा भी महर्षि दयानंद सरस्वती ने दिया था, जिससे लाखों उनके अनुयायियों ने देश की रक्षा के लिए अपनी जान दी। वो महर्षि दयानंद ही थे। तो उन महर्षि दयानंद जी को हम नमन करते हुए पिछले 65 साल से हमारा आर्य समाज नाई की मंडी वार्षिकोत्सव कर रहा है। इस बार वर्ष भी हम धूमधाम से जयपुर हाउस समाज में इस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं। ये कार्यक्रम 3 दिन तक चलता है, जिसमें आप देख पा रहे हैं पीछे भजन सम्राट जो पूरे देश विदेश में गाते हैं, कंचन कुमार जी आए हुए हैं हमारे बीच में। और 3 दिन तक उनके प्रवचन और भजन के माध्यम से जो वो प्रवचन करते हैं, दिल से गाते हैं, उनकी एक अद्भुत शैली है, वो आए हुए हैं हमारे बीच में। डॉक्टर प्रशांत जी जो अलवर से गुरुकुल के प्रधानाचार्य हैं और पूरे देश विदेश में उनका भी भ्रमण रहता है। अभी न्यूयॉर्क गए हुए थे और उसके पहले भी उन्होंने भारत सरकार की तरफ से मॉरिशस की यात्रा और भूटान की यात्रा की हुई है। योग के भी टीचर हैं और वेद के भी प्रख्यात पंडित हैं। तो इस तरह से हमारा 3 दिन का कार्यक्रम, वार्षिकोत्सव कार्यक्रम आर्य समाज नाई की मंडी का आपके समक्ष है। और मैं प्रार्थना करता हूँ लोगों से कि इस तरह के कार्यक्रम जो कभी कभी मिलते हैं, कंचन कुमार जी वगैरह कभी कभी आप आते हैं इस आगरा में, जरूर सभी लोग यहाँ उपस्थित रहें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अरे क्या बात है। आगरा का तो कहना ही क्या है ना, पेठे की मिठास है क्यों आगरा के। और ये लोग जिस तरह से आर्यजन यहाँ के हैं, जिस तरह से प्रेम, जिस तरह से भाव, सुनना सुनाना, ऐसा लगता है सारे मिलके गा रहे हैं। मैं नीचे बैठ जाऊं, ये सारे ऊपर ही बैठ जाएं। सब बहुत प्रेम भाव से आप लोग गाते हैं यहाँ के लोग। तो इस तरह से ऋषि दयानंद का ये 200वां आर्य समाज का 150वां वर्ष मना रहे हैं। पूरे भारत में मनाया जा रहा है। आदरणीय मोदी जी अभी 31 तारीख को दिल्ली में बोल रहे थे। उसी क्रम में ये सारे कार्यक्रम मंडल के हिसाब से, जिले के हिसाब से, स्टेट के, राज्यों के हिसाब से आयोजित हो रहे हैं सारे भारत में। इसके बाद हम लोग चंडीगढ़ में, फिर पंचकुला में, दिल्ली में, इस तरह से सारे भारत में चलेगा। पूर्व 1875 में महर्षि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज रूप एक संस्था की स्थापना की और उस संस्था का उद्देश्य था कि निराकार परमात्मा की भक्ति सिखाना और वेद अर्थात जो हमारे सनातन शास्त्र हैं उनके अध्ययन अध्यापन को प्रसिद्ध करना। इसके अतिरिक्त जो समाज में आई हुई कुरीतियां हैं उन कुरीतियों को भी दूर करना, अर्थात वो धर्म सुधारक थे। इसी दृष्टि से जो महर्षि दयानंद जी का जो उत्तराधिकारी है, उन्हीं के कार्यों को बढ़ाने वाला जो संगठन है उसका नाम आर्य समाज है। वह आर्य समाज 10 नियमों को लेकर के चलता है। प्रसिद्ध नियम है, आप कहीं से भी देख सकते हैं। और इसी परिप्रेक्ष्य में महर्षि दयानंद जी आगरा में अनेक बार आए हैं अपने प्रवास के समय, और उनके कार्य को आगे बढ़ाने वाले सब आर्य समाज के लोग हैं। और ये आर्य समाज विशेषता यह है आगरा की कि यहाँ पर सभी आर्यजन एक साथ एक ही आर्य सामाजिक कार्यक्रम, अन्य सभी आर्यजन मिलकर के इकट्ठे हो जाते हैं। और इस वेद कथा रूपी जो ये महायज्ञ हो रहा है, इसमें सभी लोग प्रातःकाल यज्ञ करते हैं, फिर सुमधुर भजनों को सुनते हैं और हमारे प्राचीन ग्रंथों का जो विषय है उसके ऊपर विचार करते हैं। यहाँ पर एक और बात आपको दिखेगी कि सभी लोग अत्यंत संतुष्ट मिलेंगे, कोई भागदौड़ नहीं है। सब लोग आराम से आके बैठते हैं, सुनते हैं और विषयों पर बड़ा विचार करते हैं और सामाजिक उन्नति के लिए सभी लोग तत्पर होते, सन्निधि को प्राप्त करते हैं। भजनोपदेशक कंचन कुमार ने कहा कि नारी को समाज के नवनिर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाना होगा।
आर्य समाज ने नारी सशक्तिकरण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। यही कारण है कि वर्तमान समय में नारी सभी क्षेत्रों में पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। इससे पहले प्राप्त सत्र में यज्ञ में आर्यजनों ने आहुतियां दी। प्रख्यात गायक कंचन कुमार ने आर्यजनों को 100 बार जन्म लेंगे 100 बार फना होंगे, एहसान दयानंद के फिर भी ना अदा होंगे, भारत का कर गया बेड़ा पार वो मस्ताना योगी जैसे एक के बाद एक भजनों से सभी को भावविभोर कर महर्षि दयानंद का गुणगान किया। जब क्लासरूम में जाते हैं तो समय पे पहुंचते नहीं पहुंचते, 15 मिनट पहले पहुंचते हैं, पिक्चर देखने जाते हैं तो समय पे पहुंच जाती है। अरे ऐसी पिक्चर कहाँ मिलेगी? उमापति महादेव की, वीर बजरंग बली हनुमान की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, योगेश्वर श्री। महिला सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए वंदना आर्य ने कहा कि आज की महिलाएं पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित होकर अपने पहनावे और जीवन शैली में परिवर्तन ला रही हैं, जिससे पारंपरिक संस्कार कमजोर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं को फिल्मी अभिनेत्रियों के फैशन को त्याग कर वेदों और भारतीय संस्कारों के अनुरूप वस्त्र धारण करने चाहिए। मिथिलेश दुबे ने महर्षि दयानंद सरस्वती के आदर्शों का अनुसरण करने का आह्वान करते हुए कहा कि उनके बताए मार्ग पर चलकर जीवन को सुंदर और सार्थक बनाया जा सकता है। महिलाएं अपने सास ससुर की सेवा करें और पति के सम्मान अधिकार की होड़ में पति का सम्मान करना ना भूलें। प्रधान सीए मनोज खुराना ने बताया कि रविवार को समापन पर विश्व कल्याण के लिए 11 कुंडलीय महायज्ञ किया जाएगा। यज्ञ के बाद आचार्य स्वदेश जी का मुख्य प्रवचन होगा। आर्य केंद्रीय सभा का गठन किया जाएगा।